बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो दो मैट्रिसेस उस वक्त जमा या मनफी हो सकते हैं अगर उनके आर्डर सेम हो। अगर आर्डर सेम नहीं है तो वो जमा या मनफी नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि इनको जमा करें या मनफी करें। फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि ये मालूम करें a माइनस बी जमा सी। ए बी से हमें मैट्रिसेस दिए हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 2 7 1। फिर इसके बाद मनफी है, क्या दिया है 3 6 माइनस 1 4। और इसके साथ क्या है जमा सी एक मैट्रिक्स है 4 3 2 4। अब हम देखेंगे कि हम मनफी कैसे कर सकते हैं मैट्रिसेस को और जमा कैसे करेंगे। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मनफी करेंगे। 3 माइनस 3, यहाँ पर 2 माइनस 6, यहाँ पर 7 माइनस एक ये है और एक इस एलिमेंट के साथ माइनस माइनस 1 1 माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 4 3 2 4। ये इसी तरह लिख लेते हैं। ये देखिए 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 4 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 1 1 और 7 ये 8 और ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 4 है तो मनफी करेंगे, साइन बड़े का लगा लेते हैं। अच्छा ये 4 3 2 4। अब इनको जमा करेंगे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3, यहाँ पर 8 प्लस 2, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 4। अब देखिए 8 करने से a माइनस बी जमा सी की वैल्यू आ जाती है। ये 4, ये माइनस 1 और यहाँ पर 10, यहाँ पर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो मनफी कर ले पॉजिटिव 1। तो देखिए बाकी जितने भी सवालात हैं उसको भी हम इसी तरीके से जमा और मनफी करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स क्या है। इसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स वो मैट्रिक्स है जिसको अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर जमा करें तो नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स जवाब आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिटिव इन्वर्स लेट a इज इक्वल टू पर्स करें -2 4 3 -1 बी एनी मैट्रिक्स। ये हमने कोई मैट्रिक्स उठा लिया तो इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, बस ये है कि दोनों अतराफ को मनफी से ज़रब करें, ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। -2 4 3 -1, मनफी अंदर ज़रब करने से 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 3 नेगेटिव और 1 जो है पॉजिटिव। ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम a में माइनस a जमा करें क्या नल मैट्रिक्स जवाब आता है। तो देखिए ये -2 4 3 -1 और यहाँ पर इसका एडिटिव इन्वर्स 2 -4 -3 और 1 है। तो आप देख सकते हैं कि -2 + 2 ये 0, 4 - 4 0, 3 - 3 0, -1 + 1 ये 0। तो आप देख सकते हैं कि ये O यानी नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि उसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करें। तो हम इस तरीके से इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे और कुछ इस तरह के भी दिए हैं कि आप ये भी साबित करें कि a माइनस a ये नल मैट्रिक आता है। तो लाजमी बात है a में अगर एडिटिव इन्वर्स को ऐड करें तो नल मैट्रिक ही आएगा। और एक और मैट्रिक्स भी दिया है कि d प्लस नल मैट्रिक वापस d आता है। अब नल इस तरह का मैट्रिक है जिस भी मैट्रिक्स में आप जमा करेंगे वही मैट्रिक वापस जवाब आ जाता है। अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी बी प्लस ए, मैट्रिसेस को अगर आप किसी भी ऑर्डर से जमा करें a प्लस बी बी प्लस ए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप चेंज करें तो उससे जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर है। हमें ए बी मैट्रिसेस दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमने देखना है कि क्या a प्लस बी और b प्लस ए बराबर है। तो सबसे पहले a का मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर b का मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको ऐड करके देखेंगे। ये हमने a का मैट्रिक्स लिखा और ये b का मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन दोनों को जमा करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 + 9 ये 12 आ जाता है, -7 + 11 तो 4 आ जाता है, 10 और 7 ये 17, -5 और 4 ये -1 ये 9 आ जाता है और ये 11 आ जाता है। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में हम ये करेंगे कि b को पहले और a को बाद में लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स पहले लिखा और b मैट्रिक्स बाद में लिख लिया। अब जमा करते हैं, 9 + 3 ये 12 आ जाता है, 11 और ये -7 तो क्या जाता है 4 आ जाता है, ये 17 आ जाता है, ये -1 ये 9 और ये 11। तो आप देख सकते हैं a + b और b + a का जो आंसर है वो सेम आया। तो 10 a + b = b + a। मतलब ये है कि मैट्रिसेस को अगर आप जमा करना चाहते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जिस भी ऑर्डर से आप जमा करना चाहते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी है 3 मैट्रिसेस के लिए। फर्ज करें आपके पास 3 मैट्रिसेस है a, b और c। तो इसको आप कैसे जमा कर सकते हैं? इसमें अगर आप पहले a, b को जमा करें और इसमें बाद में c जमा करें, या पहले b और c जमा करें और फिर a जमा करें, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका सवाल है किताब में, c + d + e = c + d + e। तो सबसे पहले यहाँ पर d + e को मालूम करेंगे। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, पहले d का मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर e का मैट्रिक्स लिख लेते हैं और आपस में जमा करेंगे। पहले d का मैट्रिक्स लिखा और फिर e का मैट्रिक्स। अब इनको जमा करते हैं, 3 + 5 ये 8 आ जाता है, 2 - 1 ये 1, 13 + 2 15, -5 + 5 ये 0। अब इसमें c को जमा करेंगे, d + e को c में जमा करते हैं। तो पहले c का मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर e का, c का मैट्रिक्स पहले लिखा, अब इसमें d + e जमा करते हैं। तो 4 और 8 ये 12 आ जाता है, -7 और 1 ये -6 आ जाती है, ये 18 और ये 10 आ जाता है। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, c + d को पहले जमा करेंगे और इसके बाद इसमें e जमा करेंगे। तो तब भी इसका आंसर जो है 12 - 6 18 और 10 आ जाता है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? मैट्रिक्स को किसी नंबर से ज़रब देना। एक्सरसाइज का सवाल है कि 7a = 10a - 3a। तो हम इसको चेक करते हैं और इसे मैट्रिक्स का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये भी समझेंगे। 7a, ये 7 एक स्केलर यानी एक नंबर है, a जो है एक मैट्रिक्स है। तो नंबर और मैट्रिक्स को कैसे ज़रब कर सकते हैं? यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स के सामने जो भी नंबर है ये मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट के साथ या तमाम एंट्रीज के साथ ज़रब होगा। ये 21, ये -49, ये 70 -35 और ये 28 और ये कितना आ जाता है 56 आ जाता है। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में है 10a - 3a। तो पहले 10 और यहाँ पर a का मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 - 7 10 - 5, यहाँ पर 4 8, फिर माइनस यहाँ पर 3 है, फिर a का मैट्रिक्स है 3 - 7 10 - 5 4 8। अब आप देखिए 10 को पहले ज़रब करें, 30 - 70 100 - 50 40 और यहाँ पर 80 आ जाता है। फिर माइनस यहाँ पर 3 ज़रब करें, 9 - 21, यहाँ पर 30 - 15 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 24 आ जाता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 से 9 निकालेंगे तो 21 - 70 और -21 - -+ 21
प्लस 21 को -70 से निकाले तो 49 माइनस, और यहाँ पर 100 से 30 निकाले 70 आ जाता है, फिर -35, ये देखिए -50 है, ये -15 है, तो माइनस माइनस ज़रा +15, +15 को जब -50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -35 आ जाता है। 40 से 12 निकाले 28, और 80 से 24 निकाले ये 56। तो आप देख सकते हैं कि 7a और 10a -3a ये आपस में इक्वल है। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अगला टॉपिक है मैट्रिक्स इक्वेशन का। ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, जिस तरह कि हमें पहले अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन दिया जाता था। हम कैसे सोल्व करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स इक्वेशन को हल करेंगे, एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये 7 अंदर ज़रब करेंगे, ये 21, ये -7, 14 और ये 35 इज इक्वल टू 3214। अब इस मैट्रिक्स को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, ये 3214, ये इसी तरह ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं इसके सामने नेगेटिव है, तो इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाता है। अंदर वाले एलिमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, वो इसी तरह रखेंगे। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में जमा करते हैं, तो ये कितना, ये 24 और ये -5, ये 15 और ये 39 आ जाता है। अब क्या करते हैं, 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों अतराफ को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 कैंसिल हो जाता है जो x के सामने है, और ये 1/3 इस मैट्रिक्स के अंदर भी ज़रब होगा, ये और ये कैंसिल हो गए, x आया। यहाँ पर 1/3 ज़रब करते हैं 24/3 -5/3 15/3 और यहाँ पर 39/3। तो जहाँ पर कटाई होती है कटाई कर लेते हैं, ये 8 आ जाता है, ये -5/3, इसी तरह ये 5 आ जाता है, ये 13। तो ये है इस नामालूम मैट्रिक्स की वैल्यू। फिर हम